तो वहाँ 2 ही टीचर रहेंगे। इसके कारण लगभग एलिमेंट्री स्कूल के सभी स्कूल में 2-2 टीचर सरप्लस हो रहे थे और उसको हम लोगों ने चैलेंज किया और वो सरप्लस दिखाने के बाद जो सरप्लस टीचर को आइडेंटिफाई किया गया है उन लोगों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करने के लिए एक पॉलिसी बनाया गया था, उसको भी हम लोगों ने चैलेंज किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा सुनवाई हुई, हम लोगों ने अपना सारा पक्ष रखा कि जो भी अभी ये सरप्लस डिसाइड करने का जो लेटर निकाला गया है वो कहीं से भी लीगल नहीं है और आर्बिट्रेरी है, इसलिए इसको तत्काल स्थगित रखा जाए। माननीय न्यायालय ने सभी दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उस स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश पारित किया है। इस प्रकार जो भी टीचर इसके कैटेगरी में आ रहे हैं उन लोगों को यथास्थिति में जहां हैं अभी वहीं रहेंगे, फिर बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसमें क्या करना है। शिक्षकों क्या कहेंगे जो सरप्लस को लेकर चैलेंज किए? हम बहुत सारे लोग हैं जो चैलेंज किए हैं और भी रिट एप्लीकेशन फाइल हो रहे हैं जिसकी सुनवाई आगे होगी और जिन लोगों को परेशानी है वो लोग कोर्ट आएंगे तो निश्चित रूप से उनको बेनिफिट मिलेगा इस स्टेटस को के ऑर्डर का। उनके केस में भी संदेश क्या देंगे? संदेश यही है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माननीय न्यायालय है तो न्याय होगा। क्या कुछ कहेंगे? आप शिक्षक हैं, सरप्लस को लेकर आप लोगों ने चैलेंज किया था। आज शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। माननीय न्यायालय और हमारे विद्वान अधिवक्ता के द्वारा हम शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत दी गई है। इस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी बनी थी एसओपी, उसमें बहुत सारी खामियां थी। कहीं कहीं एक टीचर है उसको भी सरप्लस कर दिया गया था। 2025-31 दिसंबर है उसके संख्या को मानक बनाया जा रहा था, लेकिन जबकि अभी संख्या बहुत सारे विद्यालयों में बढ़ गया है तो उन सभी को मानक नहीं बनाया जा रहा था। कहीं था कि सीनियर को सरप्लस कर देना है, उस नियमावली में फिर कहीं है कि जूनियर को सरप्लस कर देना है। तो ये सोची समझी साजिश थी शिक्षकों के हटाने की अपने मूल विद्यालय से। इनका जो विशिष्ट शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, जिनके पास जो अनुभव है, जो अनुभव के द्वारा विद्यालय को सजाने संवारने का काम किए हैं, उन लोगों को हटाने की साजिश चल रही है। तो आज हम लोगों को बहुत बड़ी न्याय मिली है इस न्यायालय से और विद्वान अधिवक्ता के द्वारा न्याय मिला है, तो ये बहुत बड़ी जीत है हम शिक्षकों के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? कितना उत्साह है जिस तरीके से? बहुत खुशी है आज हम लोग को कि इसमें न्यायालय के द्वारा आज मिला, जो कि गलत नियमावली बना था, जो कि शिक्षकों